वैसे संख्या का स्क्वायर करना जिसका इकाई का अंक 5 हो। पिछले दिन आप कुछ विशेष सीख रहे थे, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले वैसे संख्या का स्क्वायर करने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं जिसका इकाई का अंक 5 हो। ऐसे संख्या का स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। तो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ रहेगा 225 का स्क्वायर करना हो, दो 235 का स्क्वायर करना हो, 125 का स्क्वायर करना हो, 115 का स्क्वायर करना हो, 65 का स्क्वायर करना हो, 85 का स्क्वायर करना हो। इस तरह से मेरा कहने का तात्पर्य है कि वैसे संख्या का स्क्वायर करना जिसका इकाई का अंक 5 हो, ऐसे संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है भाई? तो बस 1 2 हम बनाते हैं, फिर बाकी सबको फटाफट आप बना दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, कभी कलाल इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। आप भाषा से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, उस बीच में ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ जाता है तो आप ऐसे संख्याओं का स्क्वायर करने का ज़रूरत पड़ जाए तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे भाई? तो देखिए 25 का स्क्वायर तो सभी लोगों को याद है, तो हम इसीलिए 25 लिख दिए ताकि आप समझ सकेंगे। ये स्पेशल केस है, ये आपका स्पेशल केस है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, बहुत आसान है। सबसे पहले इकाई अंक 5 को ही सिर्फ आप देखेंगे। यहाँ 2 अंकीय संख्या है, यहाँ 3 अंकीय दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में सिर्फ 5 को देखना है और सेकेंड स्टेप में इधर जितना भी संख्या बचा रहे वो 1 अंक रहे या 2 अंक रहे या 2 से ज़्यादा रहे, उसे एक ही बार में देखना है। तो अब यहाँ 2 ही स्टेप में आपको काम करना है। पहला बार में सीधे 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर 25। दूसरा बार में इसके अलावा इधर जो भी संख्या बचा हुआ रहेगा उसमें अपने मन से 1 जोड़ दीजिएगा, अपने मन से 1 जोड़ दीजिएगा। अब 1 जोड़ने के बाद जो नया संख्या प्राप्त हुआ उसको इसी में गुना कर देंगे। तो हम बोले इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ने पर ये 3 बन जाएगा। अब 3 को ही 2 में गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, तो हो गया 625। शायद समझ पाए होंगे, 1 2 कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25। अब 7 इधर बचा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 7 56, बस हो गया। बोले 5 का स्क्वायर 25, 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 9 90, इस तरह से बोल दीजिएगा। डिजिट बड़ा रहे, टेबल ना पढ़ने आवे डायरेक्ट तो भी आप पढ़ सकते हैं। बोलिए 5 का स्क्वायर 25। अब इसमें 1 जोड़िएगा तो 24, 24 गुना 23। डायरेक्ट 24 गुना 23 नहीं बोलने के लिए आ रहा है तो कोई बात नहीं,
गुना कर लेंगे। 24 गुना 23, तो 24 तिया 72 के 2 हासिल, बच गया आपका 7। फिर बोले 24 दूनी 48, 48 और प्लस 7 यानी हो जाएंगे 55। शायद आप समझ गए होंगे। अब जल्दी से जो बचा हुआ है उसको आप कर दीजिए 1 सेकंड के अंदर, जल्दी से आप करिए। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कर दीजिए। चलिए तो आप कर लिए, अब हम भी कर देते हैं थोड़ा। चलिए अब हम करते हैं, ध्यान देंगे। बोलिए 225 का स्क्वायर करना है तो सिर्फ इकाई अंक 5 को देखिएगा। 5 का स्क्वायर 25। अब हम बोले इधर 2 अंकीय बचे या 1 अंकीय, 2 से भी ज़्यादा रहे उसे एक ही बार में करना है। तो अब बोलिए 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 23 को 22 में गुना करिए तो 23 दूनी 46 के 6 हासिल 4, 23 दूनी 46 और 4 50। बोलिए 5 का स्क्वायर 25। बोलिए 12 में 1 जोड़िएगा 13, 13 बार है 56 से 156। बोलिए 5 का स्क्वायर 25। 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 11 बार है 32 से 132। बोलिए 5 का स्क्वायर 25। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 6 42। बोलिए 5 का स्क्वायर 25। बोलिए 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 8 72। तो आप जल्दी से इसको लिख दीजिएगा 72। तो आप इस तरह से कर सकेंगे। तो ये एक स्पेशल केस था और अभी स्पेशल केस ही आप सीख रहे हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अभी आप सीख रहे थे कुछ स्पेशल, लेकिन उससे पहले कुछ और भी सिखा रहे हैं, फिर वहाँ पर हम वापस आ रहे हैं जहाँ पर थे। अब प्यारे कहीं पर एक ही संख्या का रिपीटेशन करके कोई संख्या बना हुआ हो, एक ही संख्या का रिपीटेशन करके अगर कोई संख्या बना हो और उसका स्क्वायर करना हो तो आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। जब एक ही संख्या का रिपीटेशन करके कोई संख्या बना हो और आपको उसका स्क्वायर करने के लिए कहा जाए तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, लिख देगा 4 4 4 4 4। अब इस पर विचार नहीं करना, फटाफट आंसर लाना है। तो अब कैसे लेंगे भाई? तो लिखा रहेगा 5 5 5 5। जल्दी से आपको स्क्वायर करना है। लिखा रहेगा 2 2 2 2 2। अब जल्दी से इस तरह से रहेगा तो इसका आंसर आप बहुत जल्दीबाजी में दे सकते हैं। तो पहले हम एक समझा देते हैं, उसके बाद इन सबों को आप फटाफट कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से 1 का रिपीटेशन है,
1 का रिपीटेशन है। और जब भी आप कैलकुलेट करते हैं कोई भी चीज़, जैसे गुना ही करते हैं या जोड़ते भी हैं, ऐसे है, कोई ऐसे संख्या रहता है तो गुना करते हो, जोड़ते हो, घटाते हो, तो आप राइट टू लेफ्ट आते हैं। तो राइट टू लेफ्ट आते हैं, उसी तरह से यहाँ भी आपको आना है। अब आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले काउंट करिए कि 1 का रिपीटेशन कितना बार हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 बार। तो अब राइट टू लेफ्ट आएंगे, बस सीधा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। कब तक लिखते जाएंगे? जितना बार रिपीटेशन होगा। 6 बार रिपीटेशन है तो 6 तक लिखते जाइएगा। अब छत पर आप सीढ़ी से चढ़ते हैं तो क्या करते हैं? एक सीढ़ी के बाद एक बारी बारी से चढ़ते जाते हैं। अब छत पर चढ़ जाते हैं तो उतरना रहता है, तो फिर छलांग नहीं ना लगा देते हैं, वही सीढ़ी से धीरे धीरे वापस आना शुरू कर देते हैं। हो सकता आप में से कुछ लोग छलांग भी लगा देते होंगे, तो वो अलग चीज़ हो गया। तो अब जरा ध्यान देंगे, 6 बार रिपीटेशन था तो 1 2 3 4 5 6, फिर वापस लौट जाइएगा 5 4 3 2 1, बस हो गया। लिखा रहेगा इस तरह से 1 का रिपीटेशन आपका 3 बार है तो कोई बात नहीं, 1 2 3 वापस लौट जाइए 2 1, बस आपका आंसर हो गया। इस तरह से आंसर दे देंगे। लेकिन ठीक है, ये 1 का रिपीटेशन है, इस तरह से दे दिए। आप कहेंगे क्या 2 2 भी रहेगा, 9 9 भी रहेगा, 5 5 रहेगा, 4 4 रहेगा, तो क्या सभी में ऐसे होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा सीखिए। तो अब ये आप समझ गए होंगे। और ये स्पेशल केस है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम रिपीटेशन 9 बार होना चाहिए। अगर 9 से ज़्यादा बार रिपीटेशन होगा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अब आपको मैक्सिमम 9 बार रिपीटेशन रहेगा और उससे ज़्यादा कभी रहेगा भी नहीं, क्योंकि 9 बार रिपीटेशन होगा तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1। और ऐसा ऑप्शन में अगर डिजिट लिखेगा तो एग्जामिनेशन में ऑप्शन जो रहता है उसमें एक लाइन में वो अटेगा भी नहीं, इसलिए उस तरह का ऑप्शन नहीं रहता और न क्वेश्चन रहता है। तो मैक्सिमम 9 बार तक लागू होगा। अब बोले ठीक है, 1 1 में तो कर लिए। अब प्यारे 2 2 का रिपीटेशन हो, 2 2 का रिपीटेशन हो, 3 3 का रिपीटेशन हो, 4 4 का रिपीटेशन हो, 5 5 का रिपीटेशन हो, तो भी आप कर सकेंगे। अब कैसे कर सकेंगे जरा देखिए, हम कर रहे हैं, गौर करिएगा। पहले तो अच्छे से हम समझा देते हैं, फिर डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए सिखाएंगे, लेकिन इसको एक्सप्लेन पहले कर देते हैं। तो प्यारे आप इतना को ऐसा लिख सकते हैं, 2 से जब इसमें गुना करिएगा तो 2 2 2 2 ही हो जाएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इतना को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, घातांक के नियम से ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसके लिए अभी रूल सीखे थे 1 2 3 4 3 2 1। अब ये 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 से गुना कर लिया। अब इधर लिखिए या इधर लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी लिख दीजिए। अब इसको 4 से गुना करिएगा तो आप बोलेंगे 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16 हासिल 1 17, 4 तिया 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9, 4 इकाई 4। तो अब बच्चे की तरह इतना स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझना था तो समझाने के लिए ये ठीक है, हम लिख लिख कर बता दिए, लेकिन आपको इतना लिखना बिल्कुल नहीं है। आप कैसे सोचिएगा भाई? तो हम एक करके देखते हैं, फिर उसी तरह से आप भी सोचेंगे और फटाफट आप भी लिख सकेंगे।
तो चलिए देखिए करते हैं। अब आपका लिखा हुआ है 2222। अब इसको फटाफट जल्दीबाजी में करना है। तो अब आप तो बच्चे हैं नहीं कि आपका माइंड काम करेगा नहीं उतना फास्ट। देखिए जल्दी से आपको मन में तुरंत आना चाहिए कि 4 बार रिपीटेशन है, यानी 1 2 3 4, फिर 3 2 1। शुरू दिक्कत है तो 4 तक बढ़ते क्रम जाना, 1 2 3 4, 3 2 1। तो 4 तक बढ़ते क्रम में आना है, चिन्ह दे दीजिएगा। 1 2 3 4 यहाँ तक बढ़ते आना, फिर वापस लौट गए। जब पहला बार करिएगा तो 1 2 बार इस तरह से चिन्हित कर दीजिएगा, लेकिन जब 1 2 बार कर लीजिएगा तो आप ट्रेंड हो जाइएगा, फिर डायरेक्ट ही करने लगिएगा। जैसे हम डायरेक्ट करते हैं, ये हमें चिन्ह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप फटाफट देखिए कैसे कर लेंगे भाई, मन में रखिए 1 2 3 4। अब बोलिए 2 2 का रिपीटेशन है तो 2 का स्क्वायर तो कॉमन हो जा रहा है। 2 2 का रिपीटेशन है तो 2 का स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा। 3 3 का रिपीटेशन रहेगा तो 3 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। 4 4 का रिपीटेशन रहेगा तो 4 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो बोलिए 2 2 का रिपीटेशन है तो 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 2 का रिपीटेशन रहेगा तो उसमें 1 1 का रिपीटेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे और लास्ट में उसमें 4 से गुना कर रहे थे। अगर 3 3 का रिपीटेशन रहेगा तो 3 का स्क्वायर कॉमन होगा, मतलब लास्ट में 9 से गुना कर लीजिएगा। तो जल्दी से मन में विचार आएगा कि 1 2 3 4 3 2 1। अब 2 का स्क्वायर यानी 4 से गुना करना है, तो कुछ नहीं फटाफट बोल लीजिएगा। 4 इकाएँ 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल ध्यान रखिएगा 1, 4 चौ 16, हासिल 1, 17 के साथ हासिल 1। 4 तक बढ़ना है क्योंकि 4 ही बार रिपीटेशन है। उसके बाद धीरे धीरे वापस चले आइएगा, तो फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से। तो फिर अब 3 में गुना करिएगा तो 4 तिया 12, हासिल 1 13, फिर 2 में गुना करिएगा 4 दूनी 8, हासिल 1 9, फिर 1 में गुना करिए तो 4 इकाएँ 4, इस तरह से बोल दीजिएगा। तो आशा करें कि आप इस तरह से फटाफट कर सकते। एक बार फिर से लगता है हम बोले जल्दी जल्दी करना है तो बोलिएगा 4 इकाएँ 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल 1। बोलिएगा 4 चौ 16, हासिल 1 17। फिर बोलिएगा 4 बार हो चुका, 1 2 3 4, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। 4 तिया 12, हासिल 1 13, 4 दूनी 8 1 9, फिर 4 इकाएँ 4 हो गया। अब एक और हम कर देते हैं। लिखा हुआ है प्यारे 5 5 5 5 5। 5 का रिपीटेशन 5 बार है। 5 बार भी रह सकता है, 6 बार भी रह सकता है, 7 बार 8 बार 9 बार भी रह सकता है, लेकिन 9 से ज़्यादा रहेगा तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो अब बोलिए जल्दी से 5 बार रिपीटेशन है तो आपका मन में आया हुआ 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 बस। तो अब जल्दी से आप 5 का स्क्वायर यानी 25 से गुना करिएगा। तो फटाफट बोलिए 25 इकाएँ 25 के 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52 के 2 हासिल बच गया 5, 25 तिया 75 और हासिल है 5, 75 5 80 के 0 हासिल हो गया 8। फिर 4 में गुना करना है, 25 चौ 100 और 8 हासिल बच गया 10। 25 पचे 25 से 125 और 10 135। 135 का मतलब हासिल बच जाएगा 13। 5 बार आ चुके हैं, फिर वापस लौटना है प्यारे, मतलब 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में, बस हो गया। तो अब 4 में 25 चौ 100 और 13 यानी 113 के 3 हासिल बच गया आपका 11। फिर 3 में 25 तिया 75, 75 और 13 तो 75 और 10 85, 85 और 3 88 तो 88 के 8 हासिल बच गया 8।
फिर बोलिए, अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 तक बढ़ते आए, फिर 4 फिर 3। इसका मतलब है कि अब 2 में करना है। तो अब जल्दी से यहाँ पर अब 2 में करिएगा तो 25 दूनी 50, 50 और हासिल 8 था, 50 और 8 58 के 8 हासिल 5, 25 इकाई 25, 25 और 5 30। इस तरह से कर दिए तो आप जल्दी से इसको कर सकते हैं। जल्दी से आप इसको आप तुरंत अभी करिए, इसी वक्त करिए। अगर शुरू में दिक्कत हो तो आप लिख के कर लीजिएगा, कोई उससे दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आप फटाफट इसको करिए। एक लिख रहे हैं कि 11 से 20 ग्रह वाला गिनती पर एक वीडियो बनाइए प्लीज। ये क्या है? एक लिख रहा है 5 वाला मिस्टेक है। चलिए यहाँ भी लिखा हुआ है 5, 5 लिख देते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा मिस्टेक है तो क्या दिक्कत है भाई, फिर से कर लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, 25 इका 25 के 5 हासिल बच गया 2, 25 दूनी 50, 2 52 के 2 हासिल बच गया 5, 25 तिया 75 और 5 80 के 0 हासिल बच गया 8, 25 चौ 100 और 8 108 का 8 हासिल बच गया 10, 25 पचे 25 से 125 और 10 135 के 5 हासिल बच गया 13। फिर बोलिए 5 के बाद वापस लौटेंगे 4 पे, 25 चौ 100 व 13 113 का 3 हासिल बच गया 11। फिर 25 तिया 75 75 और 10 85 186 के 6 हासिल बच गया 8, 25 दूनी 50 और 8 58 का 8 हासिल 5, और 25 का 25 5 30। हासिल में मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, आप सीख गए तो आप कर सकते हैं। चलिए प्यारे, अब आप कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम भी कुछ कर दें भाई। अब आशा करते हैं कि आप सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ थी। देखिए अब इसको तो हम करेंगे नहीं, तो ये आप से हो गया, ये सब भी अब हो ही गया है, लेकिन फिर भी कर देते हैं, बस 1 आध 2 कर ले रहे। अब यहाँ पर प्यारे 3 का रिपीटेशन है, तो कुछ नहीं करना, बस 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में आ गए, फिर घटते क्रम में आ जाएगा 3 2 1, बस हो गया। अब जल्दी से अब आपका मन में ये विचार होना चाहिए कि 1 2 3 4 बढ़ते तक आए 4 तक, फिर वापस लौट रहे हैं तो यहाँ चिन्हित कर दीजिए ताकि आप हासिल वगैरह में भूले नहीं। फिर 3 2 1, बस हो गया। 3 का स्क्वायर मतलब 9,
9 इकाई 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 हासिल 1 28, 9 चौ 36 और हासिल 2, 36 2 38 के 8 हासिल बच जाएगा 3। फिर बोलिए 3 में तो 9 तिया 27 और हासिल 3 30 के 0 हासिल हो गया 3। फिर 2 में 9 दूनी 18, 18 और 3 21 के 1 हासिल 1, 9 इक्यावन तो इधर हासिल बच गया 1। फिर बोलिए 1 तो हासिल 2, 9 इक्यावन 9 और 2 11 बस हो गया। इस तरह से कर लीजिएगा। 5 बार रिपीटेशन है, 1 2 3 4 5 बस हो गया। 4 3 2 1 हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 हासिल बच गया 1। बोलिए 2 में करिएगा। 4 का स्क्वायर 16 है, 16 का 16 का 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 1 33 के 3 हासिल बच गया 3। फिर बोलिए 16 तिया 48 और 3 51 का 1 हासिल बच गया 5, 16 चौ 64 64 और 5 तो हासिल बच गया 6। बोलिएगा 16 85 और 6 86 के 6 हासिल बच गया 8। अब बोलिएगा 16 चौ 64 64 और 8 72 के 2 हासिल बच गया 7, 16 48 48 और 7 55 के 5 हासिल बच गया 5। और बोलिएगा 16 दूनी 32 32 और 5 37 के 7 हासिल बच गया 3, 16 इकाई 16 और 3 19 इस तरह से कर दीजिएगा। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो जल्दी से कुछ बोलिए। सब ठीक है? चलिए नेक्स्ट, सब क्लियर है। अब हम लोग पिछले क्लास पर आते हैं प्यारे। तो पिछले क्लास में आप पढ़ रहे थे वैसे संख्या का स्क्वायर करना जिसका एक इकाई का अंक जो 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, 10,000 के आसपास हो, लाख के आसपास हो। इसी तरह से आगे भी, और ये सब कुछ सीख गए थे। आज हम लोग सीखेंगे वैसे संख्या का स्क्वायर करना जो 200 300 400 500, ये भी पिछले दिन आप सीख गए थे, लेकिन इसमें लास्ट में कुछ विशेष सिखा रहे थे जो कि आपको अभ्यास करना है। लिखा हुआ रहेगा 208 का स्क्वायर करना हो, बोले 212 का स्क्वायर करना हो, 206 का स्क्वायर करना हो। ज़्यादा वाला में परेशानी नहीं था, कम वाला में परेशानी था। 188 का स्क्वायर करना हो, 192 का स्क्वायर करना हो, 196 का स्क्वायर करना हो। उसी तरह से 300 400 500 में भी हम करेंगे। तो पहले इसको एक बार फिर से बोल देते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं। 300 400 500 के आसपास रहेगा तो उसे फटाफट कैसे कर लीजिएगा। तो बोले 8 ज़्यादा है, 8 का स्क्वायर 64, 8 ज़्यादा करिए तो हो जाएगा 216, 216 का दोगुना 432, तो ये सीधा हो गया 432। 12 का स्क्वायर 144, 2 ही अंक लिखने का अधिकार है, हासिल के रूप में 1 बच गया। 12 ज़्यादा, 12 जोड़ देंगे 224 का दोगुना हो जाएगा 448 और हासिल 1, तो ये हो गया 449। बोले 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर बोले 36, 6 जोड़ देंगे तो 212, 212 का दोगुना हो जाएगा 424, तो इस तरह से 424 लिख दीजिएगा। बोलिए यहाँ 12 कम है,
अब इसके बारे में आपको स्पेशल सिखाए थे, बोले थे आप घर पर लिखकर अभ्यास करेंगे और आशा करते हैं कि अगर आपको सीखने का जिज्ञासा होगा तो अवश्य आप किए होंगे। और हम अब एक ही बार बोलेंगे, उसके बाद फिर 300-400 के आसपास एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर स्पीड में हम आगे बढ़ते चलेंगे। 12 कम है 12 का स्क्वायर 144, हासिल बच गया 1। अब 12 कम है तो 12 कम करेंगे, तो अब 12 कम करने के बाद कितना बचा हम आपसे ये पूछने वाले नहीं थे, सीधे 12 कम है 12 और कम करेंगे तो 24 कम कहलाएगा। और 200 के आसपास है तो दुगना में 48 कम। किससे 48 कम? काश ये 200 रहता तो दुगना 400, 400 से 48 कम। एक बार फिर से हम बोले कि ये 200 के आसपास है, 200 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, हासिल बच गया 1। अब 12 कम है 12 और अगर कम कर देंगे तो 24 कम कहलाएगा। काश ये 200 रहता तो दुगना 400, 24 कम है तो दुगना में 48 कम, तो 400 से 48 कम यानी 352 और हासिल 1 53, तो हो गया ये 353। अब आप कर पा रहे होंगे। 8 कम है 8 का स्क्वायर 64। अब बोले 8 कम है 8 और कम करेंगे तो कितना कहलाएगा, ये सोचने में भार पड़ता है, इसलिए अब हम ये बोलने वाले नहीं हैं, सीधा बोलेंगे 8 कम है 8 और कम कर दे तो 16 कहलाएगा। काश ये पूरे 200 रहता तो दुगना 400, लेकिन 16 कम है तो दुगना में 32 कम हो जाएगा। 400 से 32 कम, अगर 30 कम रहता तो 370, 32 कम है तो हो गया 368। बोले 4 कम है 4 का स्क्वायर 16, 4 कम है 4 और कम करेंगे तो 8 कम का लाएगा। काश 200 रहता तो दुगना 400, लेकिन 8 कम है तो दुगना में 16 कम, तो 400 से 16 कम। अगर 10 कम करते 390, 16 कम किए तो हो गया 384। तोड़ कर करेंगे, लेकिन कहीं भी कुछ भी इस तरह से लिखेंगे नहीं, और ये पिछले दिन आप सीख गए थे। थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप इसको अभी तुरंत करिएगा, अभी आप तुरंत करेंगे। लिखा रहेगा 512 का स्क्वायर करना हो, 507 का स्क्वायर करना हो, 515 का स्क्वायर करना हो, इस तरह से। चलिए ठीक है। 502 का स्क्वायर करना हो, कम वाला में परेशानी नहीं, ज़्यादा वाला में परेशानी नहीं होता, कम में होता है। लिखते हैं तो हम लिखेंगे 492, लिखेंगे बाबू 491, लिखेंगे बाबू 488। अब ये आपको करना है, तो अभी इसको आपको करना है, लेकिन इससे भी पहले 2-3 गो और करिए। लिखा रहेगा 307 का स्क्वायर, 309 का स्क्वायर, बोलिए 317, चलिए 17 लिखते हैं। 317 का स्क्वायर लिखेगा 292 का स्क्वायर, लिखेगा 293 का स्क्वायर, लिखेगा 288 का स्क्वायर। चलिए तो अभी तुरंत इसको करिए, इसी वक्त 1 सेकंड के अंदर करिए। किन्हीं को परेशानी हो तो हम करेंगे तो वो 100% क्लियर हो जाएगा। हालांकि आप सीख गए थे ठीक है, लेकिन घर पर आप अभ्यास कर रहे होंगे, हो सकता है कि उसमें कुछ रुकावट आ रहा होगा, तो फिर आप इसको अभी हम तुरंत करेंगे तो आप सीख पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इसी वक्त करिए जल्दी से, तो फिर हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है।
कुछ लोग लिख रहे 570 के आसपास। तो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं और हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, तो हम बारी बारी से ही सिखाएंगे। भूख लगता है तो दोनों हाथ से मुंह में डाल नहीं लेते हैं, चंडाल कहीं के। बारी बारी से आराम से सीखिए और आपको जब हम सिखा देंगे फाइनल, तो कुछ भी रहेगा उसको आप कर सकेंगे और बहुत ही ज़्यादा फास्ट। तो पहले आप सीखिए और ज़्यादा झबर झबर मत करिए। पटना में क्लास कब से स्टार्ट होगा? प्यारे, मार्च में होली का छुट्टी मिला था, फिर इस बार होली के छुट्टी के बाद ही खुलेगा, 1 साल बाद। तो होली के छुट्टी में गए थे, होली का छुट्टी काट कर अब पटना फिर से वापस आना है प्यारे। चलिए, तो ये हो गया। अब हम स्पीड में कर रहे हैं, थोड़ा गौर करेंगे। अगर स्पीड करने में किन्हीं को दिक्कत हो रहा है, इसको अभी मत करिए। अब हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। 300 रहे, 400 रहे, 500 रहे, 600 रहे के आसपास आप बहुत आराम से कर लेंगे। तो अब हम रूम रेंट लग रहा है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है प्यारे। जब भी गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा चलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं। तो अब हम बोले कि 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर 49। 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा करेंगे 314। 300 का 3 गुना 900, उसको माइंड में ही रखना है, उसको बोलना नहीं है। वो अंदर से आवाज़ नहीं आना चाहिए और दिमाग में भी वो नहीं चलना चाहिए। सीधा 300 का 3 गुना 900 वो अपने आप रहेगा। तो उसको करने से थोड़ा सा स्पीड में रुकावट आ जाता है। देखिए हम कैसे बोलते हैं उसी तरह से आप भी बोलिएगा। 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर 49। 7 ज़्यादा करेंगे 14। अब बोलेंगे 14 का 3 गुना 14 तिया 72, तो 972। बस हो गया। हम बोलेंगे 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर 81। 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। तो 18 का 3 गुना 18 तिया 54। 300 का 3 गुना तो 900 फिक्स है, तो 954। बस हो गया। बोले 17 ज़्यादा है, 17 का स्क्वायर 289। हासिल बच गया प्यारे 2। अब बोलिए 17 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा करेंगे तो 34। अब 34 का 3 गुना, 34 का 3 गुना। 34 का टेबल नहीं पढ़ने आएगा तो उसे डरना नहीं है, तोड़ तोड़ कर पढ़िए। 34 को पढ़िए 30 और 4। 30 तिया 90, 4 तिया 12, तो 90 और 12 तो हो गया। सीधा जब भी रहे तो तोड़ दीजिएगा, उसको कलम नहीं चलाना है। हम बोले 34 का टेबल पढ़ना है तो 30 और 4, 30 तिया 90, 4 तिया 12, यानी 90 और 12 102, और 300 का 3 गुना 900, तो 900 और 102, और हासिल आपका हो गया 2 यानी 104, तो हो गया 1004। तो इस तरह से कर दीजिएगा। हम बोले कि ये कम है, बोले 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64। 8 कम है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64। 8 कम है तो 8 और कम करेंगे तो 16 कम। 3 गुना में 48 कम, तो 900 से 48 कम, तो हो जाएगा 852। तो जल्दी से लिख देंगे 852। इस तरह से जल्दी से कर दीजिएगा। हम बोले 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49। 7 कम है, 7 कम करेंगे तो 14 कम कहलाएगा। 14 का 300 के आसपास है 3 गुना, 14 तिया 42।
हम बोले कि यहाँ 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, 7 कम है, 7 और कम किए तो 14, 14 तिया 42, तो 900 से 42 कम तो हो जाएगा 800। 42 कम, 40 कम करते 60, 42 कम किए तो हो गया 58, बस हो गया। बोले 12 कम है, 12 का स्क्वायर, 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144। हासिल के रूप में ध्यान रखिएगा, एक बचा हुआ रह जाना चाहिए। 12 कम है, 12 और कम करेंगे 24 कम, तो 3 गुना में 24 तिया 72 कम, इधर 300 है तो 3 गुना 900, 900 से 72 कम, तो 72 कम मतलब 28, तो हो गया 828 और हासिल 29, तो हो गया 829। किन्हीं को कोई दिक्कत तो 307 मिस हो गया, कोई बात नहीं। 7 में क्या मिस हो गया भाई, देखिए यहीं पे लिख देते हैं क्या मिस्टेक हुआ। 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, 7 ज़्यादा, 7 ज़्यादा करेंगे 14, ओ 49 है, ठीक। 7 ज़्यादा, 7 का स्क्वायर 49, 7 ज़्यादा, 7 जोड़ देंगे 14। अब बोलिए 14 का 3 गुना, 14 तिया 42 और ओ 42 है, ठीक है ठीक है, 942, 7 नहीं है 42, चलिए ठीक है। कोई लिख रहे हैं फिर से, कौन सा फिर से कर दूं, बोल दीजिए, लिख दीजिए कमेंट में। अगर कुछ लगता है फिर से तो डिजिट लिखिए, फिर से कर दूं। कौन सा फिर से कर दूं, दिक्कत है लिखिए तो फिर से कर दूं। चलिए सब ठीक है। 293 को फिर से कर दो। 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, 7 कम है, 7 और कम करेंगे तो 14, 14 तिया 42। अब हम बोलेंगे कि 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, कम है तो उसको कम करते हैं, तो 7 कम है, 7 और कम के 14 हो गया। अब 300 के आसपास है तो 3 गुना, 14 तिया 42, 300 रहता तो 900, 900 से 42 कम, तो 900 से 42 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 858, बस हो गया। क्यों गड़बड़ हो रहा है भाई, पूरा बोलते हैं भाषा। देखिए आप क्यों इतना गड़बड़ हो रहे हैं, चलिए बोलते हैं फिर से, टोटल बोलते हैं फिर से। भाषा पे गौर करिएगा, भाषा पे थोड़ा गौर करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके अब बोल देते हैं। बोले 17 ज़्यादा, 17 का स्क्वायर 289, लेकिन हमें हाथ 2 ही अंक लिखना है क्योंकि 300 के आसपास कर रहे हैं, 300 में 2 ही शून्य होता है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 ही अंक लिखना है। तो हासिल के रूप में आपका बचा हुआ रह गया 2, तो हम हासिल को यहीं पे लिख देते हैं। आप बोलिए 17 ज़्यादा है तो 17 ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 17 ज़्यादा किए तो 34 हो गया, तो 334, 334 का 3 गुना करना है, ज़्यादा है ज़्यादा करेंगे तो हो गया 334। अब 334 का 3 गुना, 300 का 3 गुना 900, और 34 का 3 गुना 34 तिया, तो 30 तिया 90 और 4 तिया 12 102, और हासिल का क्रिया लास्ट में होता है तो 900 और 102 यानी 1002 और हासिल 2, तो हो गया 1004, तो 1004 लिख दिए। 17 वाला भी फिर से, 17 हो गया फिर से। चलिए ठीक है। अब आ जाइए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, सर दर्द का चीज होता ही है,
कैलकुलेशन सीखने में बड़ा भार पड़ता है। साइकिल चलाने के लिए सीखने में भार पड़ता, लेकिन सीखने के बाद लहरी मारने में बड़ा मज़ा आता है। अब इधर आइए, इधर थोड़ा सा समझना है। 500 से 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, हाथ का 5 गुना 2500 और 24 का 5 गुना 24 पंचे 20 से 120, यानी 2620 और हासिल 1 तो हो गया 2627। एक बार फिर से, 12 ज़्यादा, 12 का स्क्वायर, 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर हो गया 144, हासिल के रूप में बच गया 1। 12 ज़्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा 524। 524 का 5 गुना 500 का 5 गुना 2500 और 24 का 5 गुना 24 पंचे 20 से 120। अच्छा, हासिल 1 ही था तो हो गया आपका 2620 और हासिल 1, तो 2620 और 1 2621 ही होगा, 2621 होगा। 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, 7 ज़्यादा कर देंगे तो हो गया 514। 514 का आपको करना है 5 गुना, 500 का 5 गुना 2500, 14 का 5 गुना 14 25 70, तो 2570 हासिल तो था नहीं, तो ये लिखा गया 2570। फिर से 15 ज़्यादा है, 15 का स्क्वायर होता है 225, हासिल के रूप में बच जाएगा 2। 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा करिएगा तो हो जाएगा 530। अब 530 का आपको 5 गुना करना है, तो 500 का 5 गुना 2500 और 30 का 5 गुना 30 पंचे 150, तो 2500 और 150 यानी 2650 और हासिल भी 2, तो 2652। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसमें काफ़ी एनर्जी लग रहा है, लेकिन इसको हम और भी स्मूथ बना रहे हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पहले एक बार सीख तो लीजिए, उसके बाद देखिए इसको हम और शॉर्ट कर दे रहे हैं। अभी अभी तुरंत करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। बोले यहाँ पर इसको हम कर रहे हैं 492, 492 है जो 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। बोले 8 कम है तो 8 और कम करिएगा तो 16 कम कहलाएगा, तो 500 के आसपास है, तो अब 500 रहता तो 2500, लेकिन अब बोलिए यहाँ पर 8 कम है, 8 कम के तो 16, 16 का 5 गुना 16 पंचे 80, तो अब बोलिए 2500 से 80 कम तो हो गया 2420। बोले यहाँ 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, 9 कम है, 9 और कम करेंगे तो 18 कम कहलाएगा। 500 रहता तो 5 गुना 2500, लेकिन 18 कम है तो 5 गुना में 18 पंचे 90, तो 2500 से 90 कम तो हो गया 2490 कम, यानी हो जाएगा आपका 2410। इस तरह से कर पाएंगे? चलिए ठीक है, कर पा रहे। अब प्यारे ऐसे नहीं करेंगे, ये सब अब नहीं करना है। 500 के आसपास अब इसको बोलना ही नहीं है। अब हम इसको कुछ और कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे नहीं करना है। अभी आप इसको बोल रहे थे कि ये 500 के आसपास है, 500 के आसपास है। 500 में 2 शून्य होता है, इसलिए जब भी लिख रहे थे तो आप 2 अंक लिख रहे थे, और फिर लास्ट में 500 है तो 5 बच गया, तो 5 गुना कर रहे थे, उसके लिए आप ऐसे बोल रहे थे। हम स्मूथ कर रहे हैं, लेकिन एक बार बोलकर सिखा रहे हैं कि क्या कर रहे थे, अब क्या करना है। हम बोले 500 के आसपास है, 500 में 2 शून्य होता है, इसलिए आप जब भी लिखेंगे तो पहला बार में 2 अंक, बाकी हासिल छोड़ दीजिएगा, फिर 5 से गुना। तो अब बोले 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, हासिल के रूप में 1 बच जाता था। 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा किए तो ये हो गया 524। अब 524 का 5 गुना, 500 का 5 गुना हो गया 2500, और 24 का 5 गुना 24 पंचे 20 से 120,
तो 2500 और 120 यानी हो गया 2620 और हासिल 1, तो 2620 और 1 तो हो गया 2621। अब आपको इस तरह से नहीं करना है, ठीक है, आप करने के लिए प्रोसेस ये ठीक है, प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं है, प्रोसेस आपका अच्छा है, लेकिन स्पीड में थोड़ा सा इसमें रुकावट हो जाता है। तो स्पीड में रुकावट ना हो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जरा उसको बहुत अच्छे से गौर करिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर खोपड़ी से पार चल जाएगा। अभी यहाँ पर हम बोल रहे थे इसको कि ये 500 के आसपास है। अब आप इसको बोलिएगा ना कि 5,000 के आसपास है। 500 बोलिए या तो 5,000 बोलिए, बात तो बराबर है। तो आप कहेंगे कि 500 हम बोले या 5,000 बोले, बात तो एक ही है। तो आपके हिसाब से बात एक है, लेकिन अब रूल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब क्या चेंज हो जाएगा, पहले हम उसको कर रहे हैं और फिर उसको भी थोड़ा और स्मूथ करेंगे। पहले एक बार सिखाते हैं, दूसरा बार में थोड़ा और फास्ट करेंगे। और ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी को आप सीखिएगा तो फिर हाफ सेंचुरी, फिर आप 1.5 सेंचुरी, 2.5 सेंचुरी, 3.5 सेंचुरी, मतलब 100 के जगह पर आप जैसे 100 के आसपास कर रहे थे, 50 के आसपास, 150 के आसपास, 250 के आसपास, 350 के आसपास करिएगा। तो उसके लिए ये सीखना है और ये सीखना अनिवार्य है। अगर इसको नहीं सीखेंगे तो फिर वहाँ पर 150 के आसपास रहेगा, 250 के आसपास रहेगा, तो आपको सीखने में रुकावट हो जाएगा। तो ये ठीक है कि आप ऐसे कर पा रहे थे, लेकिन हम रूपांतरित कर दे रहे हैं, इसको बोलने का तरीका बदल दे रहे हैं, जो कि सभी जगह फिर आपको काम करने लगेगा। तो पहले एक बार प्रोसेस हम सिखाते हैं, फिर इसको थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए उसके बारे में हम कुछ और बोलेंगे, तो फिर थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। तो पहले सीखिए। अब इसको 500 के आसपास बोल रहे थे तो आप ये लिख रहे थे और ये काम कर रहे थे और उलझ रहे थे। अब थोड़ा स्मूथ होगा, सेकेंड राउंड में और स्मूथ हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। 500 के आसपास करते थे तो आप 500 में 2 शून्य होता है, इसलिए पहला बार में 2 अंक लिखते थे। लेकिन अब तो आप 5,000 बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 1000 में 3 शून्य होता है, इसलिए जब भी लिखिएगा तो पहला बार में आप 3 अंक लिखिएगा। तो बोलिएगा आप इसको 500 नहीं बोलेंगे, 5,000। 5,000 से 12 ज़्यादा है, 5,000 से 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144। अब बोलिए ये जो हासिल आप लिख रहे थे, सबसे पहले तो उसका टेंशन ख़त्म हो गया, क्योंकि 3 अंक से ज़्यादा तो आएगा नहीं, कम रहेगा तो सीधा शून्य डाल दीजिएगा, तो आपका हासिल का टेंशन ख़त्म। और भी टेंशन घटेगा, ज़रा समझिए। तो हम बोले इसको 5,000 बोल रहे हैं, 1000 में 3 शून्य होते हैं, पहला बार में 3 अंक लिख दिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, 12 ज़्यादा है तो 12 ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा 524। 524 और 5,000 बोल रहे थे, तो आप जरा इसको हाफ करना है, तो 524 का हाफ करके लिखेंगे। 500 के आसपास बोलते थे तो जो भी आता था उसको 5 गुना करके लिखते थे, लेकिन 5,000 बोल रहे हैं तो उसको हाफ करके लिखिएगा। 300 के आसपास बोल रहे थे तो 3 गुना करके लिख रहे थे, यहाँ 5,000 बोल रहे हैं तो उसको हाफ करके लिखिएगा। तो हम बोले कि 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा किए तो 524। 524 का हाफ करिए तो 500 का हाफ करेंगे तो 250 और 24 का हाफ करेंगे तो 12। तो बोलिए 250 और 12 262। थोड़ा और स्मूथ होगा, पहले 1-2 को करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर देंगे और आसानी से होने लगेगा, जल्दीबाजी में लिख सकेंगे। पहले इसी को सीखिए। बोले यहाँ पर 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर 49। 3 अंक बनाने के लिए शून्य, क्योंकि बोल रहे हैं 5,000।
अब बोलिए 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा कर देंगे तो हो गया 514। 514 का आधा, 500 का आधा 250, 14 का आधा 7, तो 250 और 7 257। तो इस तरह से लिख दिए 257। फिर से 15 ज़्यादा है, 15 का स्क्वायर 225। 3 अंक लिखने का अधिकार था, 3 अंक लिख दिए। 15 ज़्यादा है, 15 जोड़ देंगे तो 530। 530 का आधा, 500 का आधा 250, 30 का आधा 15, 250 और 15 तो हो गया 265। अब बोलिए यहाँ पर देखिए, बोलेंगे 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64। 3 अंक बनाने के लिए 0 डाल दीजिएगा। अब 8 कम है तो 8 और कम करिए, तो 8 और कम करेंगे तो फिर कितना हो गया, फिर ये पता करना पड़ेगा और उसमें परेशानी होगा। तो उसका तरीका हम थोड़ा और स्मूथ करके ऊपर से ही आते हैं तो नीचे डायरेक्ट होते चला आएगा। इसलिए अब आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहीं पर आप फंसने लगिएगा। तो पहले अभी इसी को करते हैं, फिर देखिए परेशानी से कैसे बचते हैं। तो हम बोले यहाँ पर 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 500 बोल रहे हैं, 3 अंक लिख दी। 500 से 8 कम है, 8 और कम करेंगे तो 16 कम, 16 कम। तो अब बोलिए 500 का आधा 250 और बोलिए 16 का आधा 8, तो 250 से 8 कम यानी हो जाएगा 242। अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, अब थोड़ा हम और इसको स्मूथ बना रहे हैं, बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर से ध्यान देंगे प्यारे। अब इसको 500 के आसपास आप नहीं बोलिएगा, बोलना है 1000 के आसपास है। 1000 में 3 शून्य होता है, जब भी लिखेंगे पहला बार में 3 अंक लिखेंगे। अब हम बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, वॉइस पहले आ जा रहा है तो अच्छी बात है, बोल रहे हैं उसके बाद ही तो हम लिख रहे हैं। अगर पहले लिखेंगे फिर बोलेंगे तो पहले दिखाई देगा, फिर वॉइस आएगा। कभी कभी पहले बोल दे रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं तो पहले सुनाई पड़ रहा है। ये नया बात क्या आ गया भाई? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो बोलिए 500 से 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर, सॉरी 500 नहीं बोलेंगे, 5000। 5000 से 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144। अब ध्यान दीजिएगा, 12 ज़्यादा है तो 12 ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं 12 ज़्यादा। 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144। 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा किए तो हो गया 524। अब हम बोले कि अब हाफ सेंचुरी है तो इसको हाफ करेंगे तो ये हो गया 212, सॉरी 1 सेकेंड। तो 24 का आधा 12, 500 का आधा 250, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 250 प्लस 12। अब देखिए आपको करना क्या है, जरा समझना है। यहाँ बोले 12 ज़्यादा, 12 का स्क्वायर 144। 12 ज़्यादा है तो हम 12 ज़्यादा करेंगे तो ये बन गया 24। अब हम बोलते थे कि 500 का आधा 250 और 24 का आधा 12। तो जब हमें 12 अधिक रहता था, 12 अधिक करेंगे तो यहाँ 24 लिखते हैं। अब फिर से आधा करते हैं तो फिर तो वहीं पर आकर अटकते हैं। पहले हम ज़्यादा करते हैं और फिर आधा करते हैं, तो आधा करने के बाद वहीं पर जाके अटकते हैं। तो हम पहले क्यों जोड़ेंगे? अब जोड़वे नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही उसको लिख देंगे। तो अब जोड़ना यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट ही आपको लिख देना है। तो 500 का आधा 250, 12 ज़्यादा है तो डायरेक्ट 12 ज़्यादा लिखा जाएगा। तो अब देखिए एक बार फिर से बोलते हैं,
एक बार फिर से 12 ज़्यादा है 12 का स्क्वायर 144, 12 ज़्यादा है 12 ज़्यादा करेंगे तो 524, तो 500 का आधा 250, 24 का आधा 12। तो जब हम जोड़ कर फिर आधा करते हैं तो इतना ही पर अटकते हैं, तो ना हम जोड़ेंगे और ना हमें आधा करना पड़ेगा। तो सीधा अब बोलेंगे 500 का आधा 250, 12 ज़्यादा है तो 12 जोड़ देंगे 250 और 12 हो गया 262। फिर से 7 ज़्यादा है 7 का स्क्वायर 49, 3 अंक बनाने के लिए शून्य डाल देंगे। सीधे 500 का आधा 250, 7 ज्यादा है 7 जोड़ देंगे तो हो गया 250 और 7 257। फिर से 15 ज्यादा है 15 का स्क्वायर 225, 500 का आधा 250, 15 ज्यादा है 15 जोड़ देंगे तो हो गया 265। बोले 2 ज्यादा है 2 का स्क्वायर 4, बोलिएगा 500 का आधा 250, 2 ज्यादा है तो जोड़ देंगे तो हो गया 252। बोलेंगे 8 कम है 8 का स्क्वायर 64, बोलिएगा यहाँ पर 8 कम है तो सीधे 500 का आधा 250, 8 कम है तो डायरेक्ट ही 8 कम कर दीजिए तो हो गया 242। बोलेंगे 9 कम है 9 का स्क्वायर 81, 3 अंक बनाने के लिए शून्य, सीधे 500 का आधा 250, 9 कम है 9 कम कर देंगे तो हो गया 241। बोलिए 12 कम है 12 का स्क्वायर 144। अब हम बोलेंगे 500 का आधा 250, 12 कम है तो डायरेक्ट 12 कम करिए, 250 से 12 कम तो हो गया 238। शायद अब आप स्पीड में कर सकेंगे, शायद आप स्पीड में कर सकेंगे। चलिए ठीक है, चलिए क्लियर है, सब क्लियर है। चलिए ठीक है, तो अब इसी के साथ आपको हम ला देते हैं पहले 50 के आसपास। उसको 50 बोलना नहीं है, अब उसको बोलना हाफ सेंचुरी के आसपास है, और यहीं से फिर हम लोग 150, 250, 350, 450 पर चले जाएंगे और काफ़ी स्पीड में होता चला जाएगा। तो अब शायद आप इसे अच्छे से सीख गए होंगे। इसमें रुकावट होगा तो फिर वहाँ भी रुकावट होने लगेगा। कहाँ भाई? तो हाफ सेंचुरी, फिर उसी तरह से सीधा बोलेंगे 50 के आसपास, 50 नहीं बोलना, हाफ सेंचुरी, तो फिर 150, 250, 350, 450। अगर यहाँ दिक्कत होगा तो वहाँ दिक्कत होगा, नहीं तो दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लिख रहे हैं। अब लिखा हुआ रहेगा आपका 54 का स्क्वायर करना हो, लिखा रहेगा 58 का स्क्वायर करना हो, लिखा रहेगा 62 का स्क्वायर करना हो, लिखा रहेगा 43 का स्क्वायर करना हो, लिखा रहेगा 48 का स्क्वायर करना हो, लिखा रहेगा 47 का स्क्वायर करना हो। ऐसे तो प्यारे अब 50 के आसपास हम नहीं बोलेंगे, इसको अब हम 50 के आसपास नहीं बोलेंगे, क्योंकि 50 के आसपास में एक शून्य है तो एक ही अंक लिखना पड़ेगा। लेकिन अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे, तो अब हम यहाँ क्या बोलेंगे तो ज़रा देखिए। अब हम बोलेंगे हाफ सेंचुरी, अब हम बोलेंगे हाफ सेंचुरी। बात तो बराबर है। अब हाफ सेंचुरी में 2 शून्य होता है, तो जब भी लिखिएगा तो पहला बार में आप 2 ही अंक लिखिएगा। ज़्यादा रहेगा तो हासिल छोड़ देंगे, कम रहेगा तो फिर कुछ और कर देंगे। कुछ लोग लिख रहे हैं प्यारे 55 लिखिए, 55 के लिए स्पेशल चीज़ भी सिखाए हैं, आगे भी 2-2, 3-3 चीज़ सीख गए हैं और भी आगे हम सिखा रहे हैं, तो कुछ जगह अपना भी दिमाग लगाएंगे। चलिए ठीक है, अब जल्दी से इसको आपको करना है।
तो अब ऐसे नहीं बोलिएगा, बात तो वही है लेकिन फिर भी बात अलग है। यहाँ एक सुन और यहाँ दो सुन होता है, इसी का चक्कर है। और इसके वजह से थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, बहुत जल्दी में कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको 50 के आसपास नहीं बोलेंगे, हाफ सेंचुरी के आसपास है। हाफ सेंचुरी से 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16। अब ज़्यादा है तो ज़्यादा करेंगे, अब फिर आधा करेंगे तो वहीं पर अटकेंगे, इसलिए हम ना ज़्यादा करेंगे ना हमें आधा करना पड़ेगा। तो सीधा बोलेंगे हाफ सेंचुरी से 4 ज़्यादा है। तो पहले हाफ सेंचुरी बोल रहे हैं इसलिए हाफ करिए, तो 50 का हाफ 25, 4 ज़्यादा है, 4 जोड़ देंगे तो 25 4 29। फिर से 8 ज़्यादा है, 8 का स्क्वायर 64। सीधा 50 का आधा 25, 8 ज़्यादा है, 8 जोड़ दीजिए तो 25 और 8 33। तो जल्दी से आप लिख दीजिएगा। 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, हासिल बच गया 1। अब हम बोलेंगे 50 का आधा 25, 12 ज़्यादा ना है तो 12 जोड़ देंगे तो 25 प्लस 12 25, 10 35 और 2 37 और हासिल 1 38। फिर से बोलिए, अब आप ही करिए। कम है, चलिए कम वाला एक भी नहीं किए, कर देते हैं। 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49। अब सीधा 50 का आधा 25, 7 कम है तो 25 से 7 कम, 25 से 7 कम 18। बोलेंगे 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4। 50 का आधा 25, 2 कम है तो 2 कर दीजिए, 25 से 2 कम यानी 23। बोलिए 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9। अब बोलिएगा यहाँ 50 का आधा 25, 3 कम है, 3 कम कर दीजिए तो ये हो गया 22। 48 2304। ठीक है, क्या किन्हीं को कोई दिक्कत तो फिर बोलिए, फिर से बोल दूं। किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट्स में जल्दी से लिखिए, फिर से बोल दूं 62 वाला फिर से। ठीक है प्यारे, इसके बारे में बोले फिर से। ठीक है, 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, हासिल बच गया 1। अब हाफ सेंचुरी बोल रहे हैं तो 50 के आसपास है, 50 को ही हाफ सेंचुरी बोल रहे थे तो 50 का हाफ 25, 12 ज़्यादा है तो 12 जोड़ देंगे तो 25 प्लस 12 25, 10 35 और 2 37 और हासिल 1 38। तो ये हो गया। और भी कुछ? सब ठीक है? चलिए सब ठीक है। ठीक है प्यारे, आशा करें कि अब ये सब हो जाएगा आपसे। कोई बात नहीं, तो आपका गलती से टाइम भी हो गया तो कोई बात नहीं। अभी तक कैलकुलेशन में आप कुछ भी नहीं सीखे हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतना सीखे स्क्वायर में। क्या सीखे भाई? तो वैसे संख्या का स्क्वायर करना जो 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, 10,000 के आसपास हो, लाख के आसपास हो, 10 लाख के आसपास हो, ऐसे संख्या का स्क्वायर करने के लिए सीखे। फिर आप वैसे संख्या का स्क्वायर करने के लिए सीखे जो 200 के आसपास हो, 300 के आसपास हो, 400 के आसपास हो, 500 के आसपास हो, 600 के आसपास हो, इस तरह का स्क्वायर करने के लिए सीखे। फिर वैसे संख्या का स्क्वायर करने के लिए सीखे जो हाफ सेंचुरी के आसपास है, मेरा मतलब 50 के आसपास है। अगला क्लास में हम आपको सिखाएंगे 150, 250, 350, 450, तो जितने भी डिजिट है सब आपके रेंज में आ जाएगा। फिर आप सीखेंगे वैसे संख्या का स्क्वायर करना जो 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 इस तरह के आसपास का हो। फिर आप ये सीखे कि जब किसी संख्या के अंत में यानी उसका इकाई का अंक 5 हो तो वैसे संख्या का स्क्वायर जल्दी से कैसे करते हैं। फिर आप ये सीखे कि एक ही संख्या का रिपीटेशन करके अगर कोई संख्या बनाया जाता है तो वैसे संख्या का कैसे स्क्वायर करते हैं वो आप सीखे। लेकिन उसमें समस्या एक जगह है कि अगर 9 9 9 9 अगर इस तरह से लिख देगा प्यारे तो 9 का स्क्वायर होता है 81।
9 का स्क्वायर 81। तो अब 81 का टेबल आपको पढ़ने के लिए नहीं आएगा। और एनडीए का एग्जाम में इस टाइप से एक बार था, ऐसे नहीं था, कुछ और भी था, वहाँ रूट से रिलेटेड था, लेकिन स्क्वायर जानेंगे तभी रूट होगा। तो जब 9 का रिपीटेशन रहेगा, 6 का रिपीटेशन रहेगा, तो 36 का टेबल भी बहुत सारे लोगों को नहीं पढ़ने आता है। तो वैसे स्थिति में क्या करिएगा, फिर इसको भी हम आपको सिखाएंगे। फिर और भी बहुत सारे चीज़ है। अब सामान्य तरीका से कोई भी डिजिट लिख लेते हैं तो आप 2 बार लिख कर उसको गुना करते हैं, तो उससे आप डायरेक्ट कैसे करिएगा, उससे बचकर आप कैसे निकलिएगा। तो फिर 2 अंक का रहेगा, 3 अंक का रहेगा, 4 अंक का रहेगा, 5 अंक का रहेगा, तो उसको हम सामान्य तरीका से कैसे शॉर्टकट में बहुत जल्दीबाजी में कर सकेंगे, वो सब तरीका फिर हम लोग अगले क्लास में सीखते हैं। और कल प्यारे सैटरडे है, तो सैटरडे और संडे आपका क्लास ऑफ रहता है, लेकिन सैटरडे को स्पेशल रहेगा। स्पेशल का टाइम आपका बैच का टाइम से कोई मतलब नहीं उसका होगा। सैटरडे संडे का क्लास ऑफ रहता है, तो आपका कल सैटरडे है, कल का क्लास का टाइम स्पेशल होगा। तो उसको मॉर्निंग में 9 बजे से रखते हैं। 9 बजे से कितना बजे तक ये तो नहीं मालूम है, 9 AM, मतलब मॉर्निंग में 9 बजे। कल सैटरडे है, कल शनिचरा एक्सप्रेस चलेगा, और शनिचरा एक्सप्रेस का जो टाइम होगा वो बैच का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। बैच जो होता है उस बैच से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। वो शनिचरा एक्सप्रेस अपने स्टाइल में चलेगा, अपने तरीका से चलेगा, लेकिन जो भी चीज़ उसमें सिखाया जाएगा बहुत काम का चीज़ होगा, बहुत स्टैंडर्ड चीज़ होगा, बहुत अच्छा चीज़ होगा। इसलिए शनिचरा एक्सप्रेस को आपको मिस नहीं करना है। तो कल मॉर्निंग में 9 बजे मिलते हैं शनिचरा एक्सप्रेस के साथ। तो कल से आपका प्रचंड झरोखा यानी शनिचरा एक्सप्रेस कल से आपका चलेगा मॉर्निंग में 9 बजे, जिसमें टॉपिक क्या रहेगा अभी नहीं बताएंगे। मॉर्निंग में 9 बजे ही, उससे पहले शायद हो सकता है टेलीग्राम पे आपका PDF भेज दिया जाएगा। जो भी रहेगा वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कल मॉर्निंग में 9 बजे आप वेट करेंगे, 9 बजे आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए आज भर इतना ही, चलिए ठीक है।